हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ तो आप डेस्कटॉप पर पाइथन का आईडीई ले आइए, अदरवाइज़ आप सर्च बार में जाइए, यहाँ पर फिल कर दीजिए आईडीएलई, देन आफ्टर दैट एंटर कर दीजिए। यहाँ पर पाइथन का आईडीई ओपन हो जाएगा, जिसको हम पाइथन शेल भी बोल सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ सो डैट जो मैं यहाँ पर फाइल एग्जीक्यूट करूँगा वो यहाँ पर साइट पर डिस्प्ले हो सके। कंट्रोल एन से मैं यहाँ पर नई फाइल ले लूँगा। इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, दिस वन, यहाँ से इसको सेट कर लीजिए। अब ना जो भी मैं कोडिंग करूँगा, ये जो मैंने नई फाइल ली है, सारा कुछ इसमें ही लिखूँगा मैं, सो डैट आपको सामने यहाँ पर मेरी जो भी मैं यहाँ से इनपुट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो भी मेरा रिजल्ट आएगा डिस्प्ले होता रहे। तो सबसे पहले एम मैं ले रहा हूँ मार्क्स के लिए, स्मॉल एम। अब देखिए यूज़र के थ्रू मुझे इनपुट देनी है, उसके लिए मैं इंट फंक्शन यूज़ करूँगा। इंट मैंने क्यों लिया, बिकॉज जो भी मैं यहाँ पर इनपुट करूँगा वो मेरी इंट टाइप की होनी चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। सो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए एज ए इंटीजर वैल्यू मैं यहाँ पर इंट ले रहा हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट। इनपुट करने के लिए मैं यहाँ इनपुट यूज़ करूँगा, इनपुट टैग, स्पेलिंग आपके सही होने चाहिए। देन आफ्टर डैट यहाँ से मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, इन्वर्टेड कोट्स में आप लिखेंगे एंटर मार्क्स। इन्वर्टेड कोट से पहले यहाँ इक्वल टू लगा लेता हूँ, इन्वर्टेड कोट्स क्लोज। यहाँ पर देखिए मैंने 2 ब्रैकेट स्टार्ट किए है और 2 को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, एंटर कर दीजिए। नाउ यहाँ पर मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इफ़ एम, एम क्या, मेरे मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के, तो रिजल्ट मेरा क्या आना चाहिए, प्रिंट रिजल्ट में मेरा आना चाहिए ए ग्रेड या ग्रेड ए ग्रेड कि कैंडिडेट का ए ग्रेड आ गया, एंटर। अब देखिए एक और यहाँ पर आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ कि जो आप यूज़ करते हैं सी प्लस, जावा या कोई भी अदर लैंग्वेज, उसमें हम यूज़ करते हैं एल्सिफ का। लेकिन अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, आप एल्सिफ की जगह यूज़ करेंगे एलिफ। ये आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी अदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ आप यूज़ करते हैं एल्सिफ। बेशक आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें या कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करें, बट इन पाइथन यू कैन यूज़ एलिफ इंस्टेड ऑफ एल्सिफ। सो मैंने यहाँ लिखा एलिफ, एलिफ में m इज़ ग्रेटर देन 80, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ जाए प्रिंट एफ में ग्रेड बी या बी ग्रेड, कैपिटल लिख लेते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप कोई भी कंडीशन लगाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, उसके आगे डबल कॉलन आने चाहिए। अगर डबल कॉलन नहीं लगाएंगे तो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। ये इसका सिंटेक्स है, बाय डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स है। अगर आप ये स्टेप्स नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताया, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर शो करेगा। एलिफ, नेक्स्ट कंडीशन दे रहा हूँ, एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 70 है, तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए प्रिंट एफ में, सी ग्रेड। यहाँ पर भी इक्वल टू लगा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है इक्वल टू लगाना है, डेट्स योर नीड। अगर आप लगाना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लगाना चाहें तो भी ठीक है। नाउ ये तो सारे मेरे ब्लॉक्स हो गए ट्रू, मतलब कि अगर 90, 80 या मेरा 70 में वैल्यूज़ आए, दिस वन। चलिए मैं यहाँ पर फ़िलहाल 60 कर लेता हूँ, तो मेरे दिस ग्रेड्स आ जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से मैं कोई मार्क्स एंटर ना करूँ तो मेरा रिजल्ट क्या है, उसके लिए हम फॉल्स ब्लॉक लेंगे, जिसको हम एल्स ब्लॉक बोलते हैं, एल्स। तो मेरा रिजल्ट प्रिंट में आना चाहिए डी ग्रेड। अब देखिए ये जो मैंने ए ग्रेड, डी ग्रेड, बी ग्रेड लिखे हैं, आप इनमें कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपकी नीड है कि आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हो। और जो आप पाइथन का प्रोग्राम रन करते हैं, लास्ट में कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगता, ये भी याद रखिए। कोड एक बार ध्यान से देख लीजिए। एम मेरा मार्क्स होगा, इंट मैंने लगाया कि जो मेरे वैल्यूज़ होंगे वो इंटीजर टाइप के हों। इनपुट हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए एज ए पैरामीटर कमांड प्रॉम्प्ट पर, जो मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है शेल। यहाँ पर मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया एंटर मार्क्स, तो यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया ब्रैकेट्स। देन आफ्टर दैट कंडीशन लगाई, इफ एम इज़ ग्रेटर देन 90, और ब्रैकेट को क्लोज किया और साथ में कॉलन एज जो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है, और मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया ए ग्रेड। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ आप अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, पाइथन में एल्सिफ यूज़ नहीं होता, उसकी एलिफ यूज़ होता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ कंडीशन लगाई, लास्ट में कॉलन दिया सॉन, देन सॉन। अब देखिए सबसे पहले इसको हम रन करेंगे। रन करने से पहले हम इसको करेंगे सेव। फाइल में जाइए, सेव कर दीजिए। इसका मैंने नाम दिया COND,
देन सेव कर दिया। नाउ अब इसको रन करेंगे। रन करने के लिए यहाँ तो F5 से प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज रन पे जाइए, रन मॉड्यूल। यहाँ पर देखिए एंटर मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए मैं मार्क्स दे रहा हूँ 50 के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा, तो मेरा ग्रेड डी आना चाहिए। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ देखिए ग्रेड मेरा डी आ गया, मीन टू से कि मेरे सारे ब्लॉक वर्क ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉक चेक कर लेते हैं। अब मैं एंटर करूँगा 62, रन में गया दिस वन, मैंने यहाँ मैक्स एंटर किए 62 के अकॉर्डिंग देखिए मेरा सी ग्रेड आ रहा है। यहाँ पर मैंने कहा 60 से अबव और इक्वल टू, उसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा ग्रेड बन रहा है, सी ग्रेड। ऐसे नेक्स्ट में करेंगे, रन में गया, रन मॉड्यूल, मैंने दिया 95 में देखिए ए ग्रेड आ गया, बिकॉज जो मेरा 90 से अबव क्या है, मेरा ए ग्रेड, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट फिर से रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 85। अब देखिए मेरा क्या है 80, उसके अकॉर्डिंग मेरा बी ग्रेड आ गया। सो ऐसे आप अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऐसे ही डेज ऑफ वीक, देन उसके बाद वॉवल्स, कॉन्सेंट्स, देन उसके बाद आपके ईयर्स के जो हमारे मंथ्स होते हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। आपकी नीड है अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप यहाँ पर डिस्प्ले करके आउटपुट देख सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ शेल शो कर रहा है, आईडी शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम करके देखिए। आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, सो डैट वो भी इन बेसिक वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें और अपने काम को ईजी कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।